क्या आपने कभी फील किया है कि इतना खाने के बाद भी वेट क्यों नहीं बढ़ता? शायद आप उन लोगों में से हो जिनके लिए वजन बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो और अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ जाए तो जल्दी फिर से कम हो जाता है। मैं भी एक टाइम पर बिल्कुल ऐसी ही थी। बहुत कुछ ट्राई किया, ज्यादा खाया, अलग अलग चीजें ट्राई की, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट करती थी। और जब रिजल्ट नहीं आता तो ऑनेस्टली काफी फ्रस्ट्रेशन फील होने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ लोग इतना खाने के बाद भी वेट गेन क्यों नहीं कर पाते हैं और इसका असली रीजन क्या होता है, कैसे बात पकड़ती और स्ट्रेस मिलकर आपकी डाइजेशन को वीक कर देते हैं, न्यूट्रिशंस अब्सॉर्ब नहीं होने देते और इसी वजह से वेट गेन रुक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस प्रॉब्लम को आयुर्वेद के हिसाब से कैसे नेचुरली ठीक किया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा, इसलिए दिन में 3 की जगह 5-6 बार खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर खाते रहते हैं फिर भी पतले ही रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ खाने में नहीं होती, प्रॉब्लम बॉडी के अंदर होती है। अगर आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो आप चाहे कितना भी खा ले, उसका फायदा नहीं मिलेगा। आयुर्वेद के हिसाब से कुछ लोगों की बॉडी टाइप वात प्रकृति की होती है और ऐसे लोग नेचुरली पतले होते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जिनका माइंड काफी रुकता ही नहीं, एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है, मतलब दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, एक ही टाइम पर बहुत सारे काम सोचना या करने की आदत होती है। रात को सोने जाते हो लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता और हल्की सी भी आवाज आए तो नींद खुल जाती है और फिर वापस आती ही नहीं। कभी एनर्जी बहुत हाई होती है और कभी लो होती, क्योंकि ये लोग तब काम करते रहते हैं जब तक थक ना जाएं। हर काम फास्ट करते हो और उसी वक्त दिमाग में 2-3 और काम चल रहे होते हैं। ऐसे लोग अंदर से हमेशा ऑन मोड पर रहते हैं। इसी वजह से ये लोग कैलोरीज भी ज्यादा बर्न कर देते हैं और धीरे धीरे बॉडी में इम्बैलेंस बढ़ने लगता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, बात नेचर की वजह से जब आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और हर छोटी बात को लेकर टेंशन रहता है तो धीरे धीरे बॉडी में एक कंस्टेंट स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है और ये स्ट्रेस हमेशा अब्सॉर्ब नहीं होता। कई बार ये डेली बिहेवियर में दिखने लगता है, जैसे बिना वजह चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना या छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना। धीरे धीरे ये आपके लिए नॉर्मल बन जाता है, इसलिए आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप स्ट्रेस में हो। आयुर्वेद के हिसाब से ये हिडन स्ट्रेस बात को और ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब जो इम्बैलेंस पहले से था वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यहीं से एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा इफेक्ट आपके डाइजेशन पर पड़ता है। आयुर्वेद में डाइजेशन को अग्नि बोला जाता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ये अग्नि धीरे धीरे वीक होने लगती है, मतलब आप खाना तो खा रहे होते हो लेकिन वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता और जब डाइजेशन वीक हो जाए तो बॉडी न्यूट्रिशन को सही तरीके से ब्रेक नहीं कर पाती। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि आपका ब्रेन और गट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ब्रेन के सिग्नल सीधा गट पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है और इसी वजह से मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर्ली काम नहीं करता, मतलब जो खाना आप खा रहे होते हैं वो एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग में इफेक्टिवली कन्वर्ट नहीं हो पाता और जब डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होता तो अगला प्रॉब्लम आता है अब्जॉर्प्शन का। जब खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब आप जो भी खा रहे हो वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, टिश्यूज बिल्ड नहीं हो रहे और नेचुरली वेट गेन रुक जाता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इतना खाता हूँ फिर भी नहीं लगता और ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है जब पूरी चेन समझ लो। जब बात नेचर की वजह से माइंड ओवर रिएक्ट रहता है तो धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस डाइजेशन को वीक कर देता है और डाइजेशन वीक होता है तो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं होते और लास्ट में वेट गेन रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है और जब तक आप रूट कॉज को फिक्स नहीं करोगे तब तक सिर्फ खाना खाने से इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब सवाल आता है कि प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। इसमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिलता है आयुर्वेद के कुछ प्रॉब्लम पावरफुल हर्ब्स से। पहला है अश्वगंधा, ये माइंड को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को कम करता है और नींद को इम्प्रूव करता है। इसे आप रोज रात को सोने से पहले आधा 1 चम्मच गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरा है शतावरी, जो बॉडी को नरिशमेंट देता है और टिश्यूज को बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसे आप दिन में या रात को आधा 1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। ये दोनों मिलकर बॉडी को अंदर से सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे बॉडी हेल्दी तरीके से वेट गेन करने लगती है। लेकिन याद रखो ये तभी अच्छे से काम करते हैं जब आपका बेस सिस्टम ठीक हो। अगला स्टेप है बात का बैलेंस करना, जिसके लिए बॉडी को लुब्रिकेशन और नरिशमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात और इंसेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए माइंड भी इजीली रेटलेस हो जाता है और स्ट्रेस जल्दी बढ़ता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में थोड़ा घी ऐड कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका है रात को सोने से पहले 1 चम्मच घी गर्म दूध के साथ लेना। ये बॉडी को अंदर से नरिश करता है, माइंड को काम
माइंड को काम करता है और माइंड को रिलैक्स करवाता है और नींद को बेटर करता है। और बाहर से ऑयलिंग भी बहुत इफेक्टिव होती है। इसके लिए आप तिल के तेल से हल्की सी बॉडी मसाज कर सकते हो या सिर्फ रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर तेल लगा सकते हो। इससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है फाउंडेशन की, जहाँ से रियल चेंज स्टार्ट होता है। सबसे पहला स्टेप है प्रॉपर स्लीप, क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं करेगी और स्ट्रेस भी कम नहीं होगा। 7 घंटे की अच्छी नींद आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, माइंड को रिलैक्स करती है और बॉडी को रिपेयर करती है। जब नींद ठीक होती है तो अगला दिन ऑटोमेटिकली बेटर फील होता है, माइंड फ्रेश रहता है और स्ट्रेस हैंडल करना आसान हो जाता है। उसके बाद आता है आपका मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत काम और पॉजिटिव होनी चाहिए। सुबह उठकर 5 मिनट प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग कर सकते हो या हल्का म्यूजिक सुन सकते हो। साथ ही थोड़ी देर वॉक, हल्का सा एक्सरसाइज और सनलाइट लेना आपकी बॉडी क्लॉक को रिसेट करता है और मूड को नेचुरली बेटर बनाता है। जब आपका माइंड स्टेबल होता है तो उसका डायरेक्ट असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है और बॉडी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वेट गेन करने लगती है। मतलब सोल्यूशन बाहर नहीं अंदर है। जब आप सिस्टम को ठीक कर देते हो तो रिजल्ट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आने लगता है। अगर आप भी पतले हो, वेट बढ़ाना चाहते हो तो पहले अपनी बॉडी के सिस्टम को समझो और उसको बैलेंस करो। अगर आपको ये जानकारी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। इससे हमें और अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है।